नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय शिव शंकर, जय भोले बाबा, हर हर महादेव। दोस्तों, इस साल 2024 में हम चाहते हैं कि आपके घर खुशियों से भर जाए। धन की तंगी क्या होती है यह आपको पता ही न चल पाए, लेकिन उसके लिए आपको हमारी ये वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज हम आपको आपकी सबसे बड़ी भूल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने आपके घर को शायद कंगाली के द्वार पर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, यह भूल जुड़ी ही है आपके मंदिर से। दरअसल घर के मंदिर में रखी ये 3 चीजें आपको बर्बाद कर सकते हैं। ये 3 चीजें आपके घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक रही हैं। अगर आपके मंदिर में भी ये 3 चीजें रखी हुई है तो तुरंत इन्हें बाहर निकाल दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव भक्ति टीवी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे देवों के देव महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आइए जानते हैं दोस्तों की आखिर कौन सी हैं वो 3 चीजें जो माता लक्ष्मी को आपके द्वार आने से रोक सकती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य कुछ पवित्र चीजों को धार्मिक समझकर उनकी पूजा करेगा। इसी के चलते आजकल कई लोग कुछ चीजों को धार्मिक समझकर उन्हें घर के मंदिर में रख देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि धार्मिक हैं और इनकी पूजा भी की जानी चाहिए। आप भी ऐसी भूल न करें। इसलिए सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि पूजा घर में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए जो शुभ मानी जाती है। नंबर 1, दीपक। दोस्तों, हर कोई में एक छोटा सा पूजा घर जरूर बनाता है, ताकि उसके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और निगेटिव एनर्जी घर परिवार से दूर रहे। इस पूजा घर में दीपक जरूर होना चाहिए। यदि दीपक मिट्टी का बना हो सकता है, या इसकी जगह आप किसी भी धातु की दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो खुले या गई के कंधे पर गुड़ और हल्दी लगाकर घी के साथ घर में धूप भी दे सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं रहता और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 2, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। आप भी कोशिश कीजिए कि घर के मंदिर में स्वास्तिक चिन्ह अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक को समृद्धि और सुख शांति और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए आप रोली की मदद से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। नंबर 3, कलश। दोस्तों, कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलश को परिवार की सुख शांति और ऐश्वर्य के लिए जरूरी बताते हैं। इसलिए कलश तो आपके मंदिर में अवश्य होना चाहिए। कलश स्थापित करने के लिए अब इस तरह से कलश पर रोली और कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर पत्तों के बीच नारियल रखकर मंदिर में रख दीजिए। इससे आपके परिवार में समृद्धि तो रहेगी, साथ ही खुशियां भी आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। नंबर 4, संघ। संघ के बारे में जानते बहुत लोग हैं, लेकिन इसे मानते बहुत कम है। शायद ही कोई जानता होगा कि संघ की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। संघ को धर्म में पवित्र और खुद माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को संघ अधिक प्रिय है। जिस घर के मंदिर में संघ होता है, वहाँ स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए आप भी अपने पूजा घर में संघ रखना न भूलें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। पैसे की कमी कभी नहीं सताएगी। साथ ही संघ की ध्वनि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। नंबर 5, घंटी। दोस्तों, आपने मंदिरों में घंटी तो देखी ही होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में घंटी को शुभ माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर हो जाती है। घंटी न सिर्फ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखती है, बल्कि खुशहाली के सभी द्वार भी खोल देती है। घंटी बजाने से परिवार में एकता भी नहीं रहती है, इसीलिए पूजा के दौरान घंटी अवश्य बजानी चाहिए। और साथ ही आपकी पूजा घर में घंटी होना भी आवश्यक है। तो दोस्तों, ये तो वो चीजें थीं जो आपकी पूजा घर में होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं गुरुजी द्वारा बताई गई उन चीजों को जो आपकी पूजा घर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। नंबर 1, विषम संख्या में गणेश जी की मूर्ति। अक्सर देखा गया है कि लोग गणेश की मूर्तियां विषम संख्या में अपनी मंदिर में रखते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समृद्धि आपके घर से कभी न जाए तो ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि विषम संख्या में पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए आप अपने पूजा घर में 1, 3 या 5 की संख्या में गणेश जी की मूर्ति न रखें। यह आपको मुसीबतों के दलदल में धकेल सकता है। वैसे दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति को लेकर यह भी देखा गया है कि कई
लोग गणेश जी की मूर्ति घर के मुख्य द्वार के बाहर दरवाजे की तरफ मुख करके रख देते हैं। अगर आप सुख और समृद्धि चाहते हैं तो भूलकर भी ऐसा मत कीजिए। अगर आपको घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति रखनी है तो उसे घर के अंदर की तरफ मुख करके रखें, बाहर की तरफ नहीं। ऐसा करना अशुभ हो सकता है, इसलिए घर के अंदर की तरफ मुखी हुई गणेश जी की मूर्ति को मुख्य द्वार पर स्थापित करें। आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों तरफ भी गणेश जी की मूर्ति रख सकें है, लेकिन ध्यान रहे कि मूर्ति अंदर की तरफ यूं, बाहर की तरफ नहीं। नंबर 2, टूटे हुए चावल। दोस्तों, अगर आपके मंदिर में भी टूटी में चावल, यह बहुत लंबे समय पहले यूज किए हुए चावल रखे हैं तो उन्हें तुरंत बाहर निकाल दे। और यह बिल्कुल भी शुभ नहीं है और घर में नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा अगर आप उन चावलों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हल्दी में महिला करें कीजिएगा, यह बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 3, पूर्वजों की तस्वीरें। इसके साथ ही अगर आपके घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीरें रखी हुई हैं तो उन्हें तत्काल बाहर निकाल दें, क्योंकि आपके परिवार के लिए काफी अशुभ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्वज पूरी नहीं है, लेकिन वह देवताओं के बराबर नहीं है। इसलिए अपने पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीरें न रखें, यह आपके लिए शुभ संकेत है। इसके परिणाम भी काफी घातक हो सकते हैं और मंदिर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर भी घर की किसी दीवार पर लगाएं, उसे पूजा घर में भूल से भी ना रखें। ये घर के वातावरण को नकारात्मक बनाता है। इसके साथ ही महाकाली काल भैरव की मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। और हाँ दोस्त, तो ध्यान रहे कि माता लक्ष्मी के खड़े स्वरूप की पूजा मत कीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी हमें सब बैठी हुई मुद्रा में होती है, इसलिए उनके बैठी ये स्वरूप को ही पूजना सही है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन अति महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो आपकी पूजा घर में होनी ही चाहिए। धर्म ग्रंथों में इन चीजों को अत्यधिक पवित्र और हाल ही के साथ साथ समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ये चीजें आपको खुशी की चौखट पर खड़ा करती है, इसलिए आपकी मंदिर में होनी ही चाहिए गंगा जल। गंगा जल की पवित्रता के बारे में तो आप जानते ही होंगे। माँ गंगा जो हर किसी के पाप को धुल देती है, लोगों को शांति देती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख और शांति कायम रखना चाहते हैं तो घर के मंदिर में गंगाजल होना ही चाहिए। इसके लिए आप एक तांबे के पात्र में गंगा जल को भरकर रख सकते हैं। यह आपके परिवार में सुख शांति के प्रतीक है, जो घर की पवित्रता को भी बनाए रखता है। इसलिए कभी भी प्लास्टिक की बोतल या अपवित्र बर्तन जैसे स्टील या लोहे के बर्तनों में गंगाजल नहीं रखना चाहिए, यह अशुभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, केतकी का फूल कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबे के कलश में गंगाजल भरकर उसके ऊपर नारियल रखकर रोली की मदद से स्वस्तिक बनाकर उसे मंदिर में स्थापित करना चाहिए। और अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा करते समय माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी कमल के फूल पर ही विराजमान रहती हैं और कमल का फूल उन्हें बेहद प्रिय होता है, क्योंकि यह कीचड़ से निकलकर भी दुनिया में खूबसूरती और पवित्रता बिखेरता है। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करते समय कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कई गुना लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, ध्यान रहे कि आप दीपक से दीपक कभी न जलाएं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वह रोगी होता है। ऐसा करने से रोग भी परिवार में पनपते हैं, इसलिए कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। साथ ही मंदिर में एक घी का और एक तेल का दीपक जरूर जलाए, यह आपको समृद्धि देगा। घी का दीपक दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं तरफ जलाने से समृद्धि बरकरार रहती है। इसके अलावा घंटा, धूप ने गंगा जल जैसी चीजों को बाईं तरफ रखना शुभ होता है। उम्मीद है दोस्तों आप यह समझ गए होंगे कि मंदिर में क्या रखना है और क्या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय भोले बाबा, हर